नमस्कार, आदाब, सलाम। आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल सीएससी वर्ल्ड के अंदर। और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत ही ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जिस तरह मेरे को पिछली बार इसकी रिपोर्ट मिली थी, तो पिछली बार तो मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ, बट इस बार कन्फर्मेशली मेरे पास एक साधन है जिसके द्वारा मैं आप लोगों को बता पाऊँगा। WHO का नाम आप सब लोगों ने सुना है। एवरीवन नो द WHO। WHO को सब कोई जानता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। WHO को सब कोई जानता है। WHO ने अभी हाल फिलहाल में ही 2023 की एक रिपोर्ट सबमिट की है। 2023 की एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसको हम लोग बोलते हैं AQI, एयर क्वांटिटी इंडेक्स। WHO ने एक रिपोर्ट सबमिट की है। इस रिपोर्ट का नाम है AQI, एयर क्वांटिटी इंडेक्स। बेसिकली इन्होंने जो AQI को लॉन्च किया है, ये बेसिकली इस चीज़ को बताता है। ये एयर के अंदर जो पोल्यूशन है, एयर के अंदर जिस तरह का पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन को दिखाने के लिए इस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में 2023 की रिपोर्ट जो डब्ल्यू एच ओ ने पब्लिक के सामने की है, नोटिफिकेशन दिया है। जो रिपोर्ट उसने पब्लिक की है, उसके हिसाब से उसने कुछ देशों को टॉप पर रखा है, कुछ कंट्रीज़ को, सब कॉन्टिनेंट्स को टॉप पे रखा है। टॉप पे इसलिए रखा है क्योंकि उस जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है आज के टाइम में। पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे मतलब इंडस्ट्रियल्स भी बहुत ज़्यादा है अगर हम देखें तो। और वहाँ पे क्या है, पोल्यूशन को तो पूछो ही मत। पोल्यूशन का तो वहाँ पे बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा है पोल्यूशन वहाँ पे। उसी रिपोर्ट को पब्लिश किया है WHO ने, जो दिखा रहा है कि कौन सा कंट्री इस वक्त पोल्यूशन के मामले में कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, वो दिखा रहा है कि कौन सा कंट्री इस समय पोल्यूशन के मामले में कहाँ इंडेक्स करता है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है WHO 2023 की रिपोर्ट है। ये 2023 की रिपोर्ट है। बेसिकली ये रिपोर्ट 2023 की इसलिए है क्योंकि ये 2023 में रिसर्च की गई थी और अभी इस रिपोर्ट को उसने लोगों के सामने किया है। इस रिपोर्ट में हमको देखना है कि कौन सी कंट्रीज है जो सबसे टॉप पे है। तो सबसे टॉप पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है ना। मैं आप लोगों को शॉर्टकट लिख देता हूँ। सबसे टॉप पे है बांग्लादेश, ठीक है। सेकंड पे है सबसे टॉप पे है बांग्ला, सेकंड पे है नेपाल, थर्ड पे है इंडिया, नहीं सॉरी, सबसे फर्स्ट पे है बांग्लादेश, सेकंड पे है पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद है हमारा इंडिया और उसके बाद है हमारा नेपाल और उसके बाद एक और देश है जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में पड़ता है, जैसे दुबई, ठीक है, इराक। ये बेसिकली वो देश हैं जिनको डब्ल्यू एच ओ ने रेड झंडी दिखाई है, रेड फ्लैग दिखाया है पोल्यूशन के मामले में। इन कंट्रियों में पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमारे इंडिया का नंबर तीसरे नंबर पे है, जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे और बांग्लादेश टॉप पे है। ठीक है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन के बारे में आप लोगों को पहले पता है। वहाँ पे आए दिन उनके पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो अभी अभी हमारे लिए क्या मुद्दा सबसे बड़ा, हमारे लिए इशू निकल के क्या सामने आ रहा है, हमारे लिए इशू निकल के ये सामने आ रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार हमको थर्ड नंबर मिला है। इस रिपोर्ट के अनुसार हम तीसरे नंबर पे हैं। और हमारा तीसरे नंबर पे होना एक अच्छा सिग्निफिकेंट नहीं है, एक अच्छा सिग्निफिकेंट
एक अच्छा सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे लिए। हमारा तीसरे नंबर पे होना एक अच्छा सिग्निफिकेंट नहीं है, एक अच्छा साइन नहीं है हम लोगों का तीसरे नंबर पे होना। ये दिखा रहा है कि हमारे हमारे कंट्री के अंदर आने वाले टाइम के अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ सकता है। बेसिकली जब एयर पोल्यूटेड होगा, जब एयर में पोल्यूशन होगा, जब एयर अच्छी नहीं होगी, तो हम कहाँ से सरवाइव कर पाएंगे? कहाँ तक ये बात किस हद तक सही है कि वी आर सर्वाइविंग प्रॉपरली? हम कहाँ तक सर्वाइव कर पाएंगे? ये कोई पॉसिबल और कोई एकदम सटीक बात नहीं है कि हम सर्वाइव भी कर पाएंगे। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने बोला कि इंडिया तीसरे नंबर पर, और इंडिया का एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे इंडिया का क्या है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इस एयर पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से रिजल्ट क्या होंगे हमारे पास? जब हमारे पास एयर पोल्यूशन बढ़ गया तो हमारे पास रिजल्ट ये होंगे कि अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले आप लोगों ने देखा था, करीबन 4 से 5 महीने पहले की बात है। उस चीज़ को मैंने भी बहुत ज़्यादा अपने आसपास देखा कि लोगों की आइज़ के अंदर एक दिक्कत सी आ जा रही थी, और आइज़ बिल्कुल रेड हो जा रही थी ना, रेडिश हो जा रही थी। आप लोगों ने देखा होगा कि आइज़ रेडिश हो जा रही थी, और आंखों में बहुत ज़्यादा चुभन, दर्द, ऐसी चीज़ें बनी रहती थी। ठीक है, और उसके बाद एक तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को हो सकती है, एयर पोल्यूटेड होने की वजह से ये प्रॉब्लम हम लोगों को हो सकती है। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल में भी फ़र्क पड़ेगा, और क्या, सांस लेने में भी, ब्रीदिंग करने में भी हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ना। ब्रीदिंग करने में भी हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, हमारी आंखों पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, हमको हार्ट की दिक्कत भी हो सकती है। हाँ, बेसिकली इसमें हमको हार्ट की भी दिक्कत हो सकती है ना। हमारी जो हमको हेडक भी हो सकता है, सीरियस हेडक हो सकता है हमको। ठीक है, सीरियस हेडक हो सकता है, हार्ट की दिक्कत हो सकती है, आइज़ का मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद जैसे हमारे कई बॉडी ऑर्गन हैं, जैसे हमारा नोज़ है, अगर हम एयर को हम अपने अंदर इनहेल करते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है कि एयर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वो भी क्या हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर अंदर जाकर हमको नुकसान पहुंचा सकती है ना। ये सारी दिक्कतें हम लोगों के सामने आ सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस WHO ने हमको तीसरे नंबर पे रिप्रेजेंट किया है। इनकी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया तीसरे नंबर पे है, जो सच में हमारे लिए, हम इंडिया वालों के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय, एक बहुत ही सोचने का विषय है कि ये हमारे साथ जो भी है उसको हमको कंट्रोल करना चाहिए, हमको इसके ऊपर मेजर स्टेप उठाने चाहिए। अब तो बात हो गई कि उसने किन किन देशों को टॉप पर रखा। उसके बाद अब बात होती है कि इसकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसे ऐसे कुछ देश हैं जो बहुत ही वेल एंड गुड और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इस समय बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उन देशों के बारे में भी अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से देश हैं जो इस समय इसकी रिपोर्ट के अनुसार बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट के अनुसार बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इसने सेव कैटेगरी में सेव कैटेगरी सेव कैटेगरी में भी कुछ कुछ कंट्री को रखा है। सेव कैटेगरी में भी कुछ कंट्री को रखा है इसने, जिसमें एक कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया, जिसको ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया 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 ठीक है, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, बस एक तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, दूसरा फिनलैंड 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 को भी बहुत लोग जानते होंगे, ये यूरोप की कंट्री है फिनलैंड। ज़्यादातर यूरोप का इसमें बहुत अच्छा साइन रहा है। आइसलैंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पहला ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया फिनलैंड, आइसलैंड आइसलैंड। आप लोग प्लीज़ स्पेलिंग अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है, इस वजह से मैं इस तरह करता हूँ। मेरे पास छोटा ही एक सेल फोन है, मैं उसके थ्रू वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अपने हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आइसलैंड है, फिनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और आपने एक और का नाम सुना होगा, ई से उसका नाम है इस्थोनिया। इस्थोनिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो मेरे से सुन लीजिए। उसका नाम है इस्थोनिया, और ये एक यूरोपियन यूरोपियन कंट्री है। स्थेनिया स्थेनिया ऑस्ट्रेलिया,
फिनलैंड, आइसलैंड, एस्थोनिया, ये जो देश है ना, इनको WHO ने बोला है, इनको WHO ने ग्रीन फ्लैग दिया है, इनको WHO ने ग्रीन फ्लैग दिया है और इनको बोला है कि इन देशों के अंदर जो है कि एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत कम है। और ये क्या है, ये देश जो हैं वो मतलब एयर पोल्यूशन फ्री तो नहीं बोल सकते, बट एयर पोल्यूशन की जो रेटिंग है वो बहुत डाउन है। एयर पोल्यूशन की रेटिंग बहुत डाउन है इंडिया के मुकाबले। जिस तरह हम इंडिया को देखें तो इंडिया का एयर पोल्यूशन कितना आप पे, इस चीज़ को तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि अब हमने इंडिया की तो बात कर ली है ना, अब इंडिया को तो हम समझ गए हैं कि इंडिया कैसे किस तरह उसको रैंकिंग मिली है इसके अंदर। अब बेसिकली अगर वो रैंकिंग मिली है तो उसके लिए कुछ शहर जो है इम्पोर्टेंट, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते, बट कुछ इम्पोर्टेंट शहर हैं जिनके अंदर इस पॉपुलेशन को ज़्यादा मापा गया है। एक तो बेगूसराय का आप लोगों ने नाम सुना है, आप लोगों ने नाम सुना होगा बेगूसराय, बेगूसराय का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक है बेगूसराय, दूसरा है दिल्ली। दिल्ली तो आजकल बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि दिल्ली में अक्सर ये चीज़ें होती हैं। दिल्ली, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, बेसिकली ये दो तीन शहर हैं, जहाँ पे एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे रहने वाले लोगों को इस चीज़ों से काफ़ी खतरा है ना, काफ़ी खतरा है। बेसिकली जब एयर पोल्यूशन होगी तो हम लोगों को बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत चीज़ों से हमको प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं कि जो उसने इसने डाटा दिया है ना, जो डाटा दिया है WHO ने, जो डाटा मिला है हमको एयर क्वांटिटी आइडेंस मतलब AQU से, एयर क्वांटिटी इंडेक्स से जो हमको डाटा मिला है, एयर क्वांटिटी इंडेक्स से जो हमको डाटा मिला है, इसके अंदर जो बांग्लादेश है ना, जो बांग्लादेश है, इस डाटा के अनुसार क्या होना चाहिए, इस डाटा के अनुसार एक नंबर दिया है, वो नंबर है 2.05, 2.05, 2.05 पीएम। पीएम एक्चुअली इनका एक साइन 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 एक इनका साइन है। पीएम एक साइन है इसको नापने का, पीएम एक साइन है इसको नापने का। एयर पोल्यूशन जो नापा जाता है वो 0.5 पीएम से ऊपर जो जो चीज़ शो करती है उसको हम लोग पोल्यूटेड सिटी या पोल्यूटेड कंट्री का टैग देते हैं। लेकिन जो 2.5 से नीचे होती है उसको हम लोग पोल्यूशन फ्री सिटी या पोल्यूशन फ्री कंट्री का टैग देते हैं। तो इसके अंदर जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश ने इस 2.5 को क्रॉस करके पता है कितने टाइम क्रॉस किया है इसको, इसने 15x+ टाइम क्रॉस कर दिया है, ठीक है, 15x+ टाइम क्रॉस कर दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारी कंट्री थी पाकिस्तान, पाकिस्तान ने इसको 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 क्रॉस कर दिया है 14x+ में, है ना, 14x+ में इसको क्रॉस कर दिया है। उसके बाद जो इंडिया है इंडिया ने इसको 10x पे क्रॉस किया है, इंडिया ने इसको 10x पे क्रॉस किया है। उसके बाद जो तर्किस्तान है तर्किस्तान ने इसको 9x पे क्रॉस किया है। और उसके बाद बुर्किनिया फसो बुर्किनिया फसो है, जो बुर्किनिया फसो देश है, उसने भी क्या किया, उसने भी 9x पे इसको पार किया है। लेकिन इस कैटेगरी में नेपाल शामिल नहीं है, इस कैटेगरी में नेपाल शामिल नहीं है। वैसे नेपाल पोल्यूशन इंडेक्स में आया है, बट उसको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। इसके अंदर उन देशों को शामिल किया गया है जिन्होंने 0.5 को बहुत ही मैक्सिमम टाइम में क्रॉस किया, उन देशों को इसके अंदर शामिल किया गया। तो इसमें बेसिकली 5 कंट्रीज हैं, पहला बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, तर्किस्तान, और उसके बाद है बुर्किना बुर्किना फसो, ठीक है। ये कंट्रियों को इसमें इंक्लूड किया गया और इनके डाटा बेसिस में आप लोगों को बता दिया कि इनके डाटा बेसिस कैसे हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए हमको ये प्रॉब्लम हो गई है ना, अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है जो इससे रिलेटेड है, वो भी आप लोग एक बार जान लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट पे। वो दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि इन्होंने 134 कंट्री को इसके अंदर शामिल किया था, 134 कंट्री को इसके अंदर शामिल किया था, जिसके अंदर
टू 129 कंट्री जो है ना, 129 कंट्री जो है, इन्होंने क्या किया, 2.5 के इंडेक्स को क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है 2.1 के इंडेक्स को, जो इंडेक्स AQI ने दिया था, एयर क्वांटिटी इंडेक्स ने दिया था, उसको क्या कर दिया उन्होंने, इसको पार कर दिया है, वो इसको क्रॉस कर अब इससे ऊपर की ग्रोथ में जा रहे हैं, बट जो टॉप की ग्रोथ में थे उनका नाम हम लोगों ने देखा, लेकिन कुछ कंट्रियां जो 129 कंट्रीज है, इसके अंदर 129 कंट्रीज के अंदर उन कंट्रियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने इस इंडेक्स को पार कर दिया है ना, 2.5 के इंडेक्स को, कोई 3 पॉइंट में होगा, कोई ऐसे होगा, लेकिन जिन्होंने पार कर दिया है उनके डाटा इसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास इसकी दिक्कत हो गई है, ठीक है, अगर हमको पता लग गया कि WHO ने जो रिपोर्ट सामने की है, जो रिपोर्ट लोगों के आंखों के सामने लेके आई है, वो रिपोर्ट किस प्रकार से, इस चीज़ को तो हम जान गए है ना, इस चीज़ के बारे में तो हमको पता लग गया। अब स्टेप हमारे पास ये उठता है कि अब हमको इस मेज़र को कंट्रोल कैसे करना है ना। अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि ये मेज़र हम कंट्रोल कैसे करेंगे। अब ये मेज़र कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम इसको मेज़र कैसे कर सकते हैं, मेज़र कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो कंट्रोल करने के लिए हम कुछ स्टेप ले सकते हैं, कुछ स्टेप है जो हम ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव सिटी बिल्डिंग। अल्टरनेटिव सिटी बिल्डिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अल्टरनेटिव सिटी बिल्डिंग का मतलब होता है अल्टरनेटिव सिटी बिल्डिंग का मतलब होता है, जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारे दिल्ली के अंदर सारी इम्पोर्टेंट कंपनियों की जो हेड ऑफिस है हमारे दिल्ली के अंदर है, और जो भी मतलब कि कुछ ऐसे ऑफिस हैं या कुछ ऐसे ऑफिशियल जगहें हैं जो हमारे दिल्ली के अंदर उपस्थित है, जबकि हमको पता है कि हमारे दिल्ली का पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पे वो जगह स्थित है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको उनको हम अल्टरनेट सिटी में भी रख सकते हैं, कि उनके लिए हम दूसरी सिटी भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा पार्लियामेंट दिल्ली में है, तो क्या मतलब कि ये तो पॉसिबल नहीं है, मीन्स हम ये देख लेते हैं कि जैसे एक मान लीजिए MCPVT लिमिटेड है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, MCPVT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है ना, इनका हेड ऑफिस दिल्ली में है, बट इनके पास ऑप्शन है कि ये अपना हेड ऑफिस जयपुर या ओडिशा जयपुर या ओडिशा लेकर जा सकते हैं, इनके पास ये ऑप्शन है। तो इनको इस अल्टरनेटिव का फ़ायदा उठाना चाहिए कि उनको यानी जयपुर राजस्थान या कोई और सिटी जो थोड़ी सी अच्छी हो, जो इनके ऑफिस के लिए सुटेबल हो, उन सिटी के अंदर इनको एक अल्टरनेटिव उस जगह पर जाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन जगहों से क्या होगा कि जो कंपनियां हैं उनका क्या होगा, ऑफिस हटते जाएगा, तो वो जगह थोड़ी सी क्लियर होती जाएगी, और जो यहाँ के एम्प्लॉई हैं जब वो यहाँ से शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पर क्या कि जो पॉपुलेशन हाई ग्रोथ में है उसका इंडेक्स थोड़ा सा गिर सकता है, ऐसा अनुमान अल्टरनेटिव सिटीज़ का, अल्टरनेटिव ऑफिस सिटी को हम देख सकते हैं। वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये है, सेकंड एग्जाम्पल भी हमारे पास, सेकंड एग्जाम्पल में हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्रमोटिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर रहते हैं ना, अब अगर पांचों वर्क करते हैं और पांचों के पास व्हीकल है, पांचों व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये पांचों व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो फाइव फाइव गाड़ियां यूज़ कर रहे हैं 5 गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, इनकी 5 गाड़ियाँ यूज़ करने से जो पोल्यूशन है उसका दर बहुत ऊपर है ना? क्योंकि इनके पास से 5 है, और पता नहीं ऐसी कितने फैमिली हैं जो 5 यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ ना करके हम इसको यूज़ ना करके
हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हम कर सकते हैं यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना है ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपना ट्रैवल करें और वो इंडिविजुअल या प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल ना करें। जब प्राइवेट व्हीकल और इंडिविजुअल का इस्तेमाल कम हो जाएगा, जब वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो हमारा पोल्यूशन है उसका इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ सकता है ना। हमको इसको इसको करना है। उसके बाद क्या हमारे पास और भी अल्टरनेटिव हैं, और भी हमारे पास कई पॉइंट हैं जिसको हम लोग जान सकते हैं। और भी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे पास तीसरा पॉइंट जो है, हमारे पास जो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि हमको करना है कंट्रोल ऑफ प्राइवेट व्हीकल। ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अडॉप्ट अ कार एंड द फ्री। ओके, आप लोगों ने एक एक इवेंट का नाम सुना है? जो हमारे इंडिया में एक इवेंट होता है जिसको बोलते हैं कार फ्री डे। सुना है आप लोगों ने कभी कार फ्री डे का नाम सुना है? कार फ्री डे का अडॉप्टेड हुआ है, ये दिल्ली में बेसिकली होता है। ये कार फ्री डे का मतलब होता है कि वन डे दिसंबर के मंथ में एक दिन तय किया जाता है, और इस दिन क्या होता है कि कोई भी कार आपको रोड के ऊपर नहीं दिखती है। मतलब प्राइवेट जितनी भी गाड़ियां हैं, इनमें से कोई भी गाड़ी आपको रोड के ऊपर नहीं दिखेगी। इस दिन सारी कारें रोड पर नहीं होती हैं, बल्कि अपने अपने घरों में या ऑफिसों में खड़ी होती हैं। और इस दिन जब गाड़ियां नहीं चलती हैं तो देखा गया है कि जो हमारा पोल्यूशन है उसका इंडेक्स बहुत ही ऊपर रहता है। और जो पोल्यूशन है उसका इंडेक्स ऊपर रहता है, और हमारे पास किसी तरह का मतलब ऊपर रहने का मतलब ये नहीं कि उसमें पॉपुलेशन, तो ऊपर रहने का मतलब ये है कि इंडेक्स ऊपर रहता है तो पॉपुलेशन अच्छा दिखता है। पोल्यूशन को कम दिखाता है जब इंडेक्स ऊपर होता है। जब इंडेक्स नीचे गिरता है तो वो दिखाता है कि हमारे यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, ये चीज़ करनी चाहिए कि हमको कार वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए। जो कार वाली पॉलिसी है, कार वन डे कार फ्री पॉलिसी को अपनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे है फोर्थ नंबर पे एक और पॉलिसी है। अ, जो लोग दिल्ली से हैं या जो दिल्ली के आसपास की जगहों से, उनको पता होगा दिल्ली में एक सिस्टम चलता है वहाँ के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ओड नंबर और इवन नंबर। आप लोगों ने इस स्कीम सॉरी इस प्लान के बारे में सुना होगा, ओल्ड नंबर और इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर, ओल्ड एंड इवन, ओल्ड नंबर प्लेट है ना, ओल्ड नंबर इवन नंबर प्लेट। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें होता है ये है कि जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल हैं, जो ट्रांसपोर्टेशंस वाली चीज़ें हैं, उसमें बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कि इसमें इसमें जैसे कि कोई गाड़ी है ना, उसका नंबर है 2351, है ना, 2351। तो इसमें देखिए ये ओड नंबर आ गया ना, ये ओड नंबर आ गया, तो ये ओड नंबर है या फिर इवन नंबर है, जो भी है। अगर एंड का नंबर ओड है, इवन है, या टू नंबर्स को मिला के वो ओड बन रहा है या इवन बन रहा है, तो एक दिन क्या होता है, जैसे आज आज है 29 फेब। तो इस दिन क्या होगा, इस दिन सिर्फ ओड नंबर वाले व्हीकल चलेंगे, और जिनका इवन नंबर का व्हीकल है वो क्या करेंगे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो जो वन 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 मार्च आएगा वन मार्च आएगा उस दिन क्या होगा, वन मार्च वाले दिन होगा कि इस दिन इवन नंबर वाले इवन नंबर वाले अपने व्हीकल से चलेंगे, और जो ओड नंबर वाले थे ये क्या करेंगे, ये पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ऐसे करके दिल्ली में चलाई जाती है, जिसकी वजह से ये हो कि
जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके, ये पूरी कोशिश होती है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। दिल्ली गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि इन सब चीज़ों को दिल्ली गवर्नमेंट मेज़र कर पाए और कम कर पाए, ठीक है। ये स्टेप हैं कुछ। उसके बाद कुछ स्टेप और भी हैं जो हम लोग उठा सकते हैं, कुछ स्टेप और भी हैं जो टेकन कर सकते हैं हम लोग। उन स्टेपों को भी हम लोग देख लेंगे। बस लास्ट स्टेप है, 2 स्टेप पड़े हैं हमारे पास। एक फोर्थ स्टेप हमारे पास ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है इकोलॉजिकल अर्बन प्लानिंग, हम इकोलॉजिकल अर्बन प्लानिंग बना सकते हैं। इकोलॉजिकल अर्बन प्लानिंग, आप लोगों को पता है कि पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है अर्बन सिटीज़ में, है ना। अर्बन में, अर्बन एरियाज़ मतलब सिटीज़ एरिया जिसमें इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री कहाँ होगी? अर्बन सिटीज़ में होती है ना इंडस्ट्री ज़्यादातर। तो उसके लिए एक प्लानिंग बनानी चाहिए, प्लानिंग बनानी चाहिए और हमको उस प्लानिंग को इंश्योर करना चाहिए, उस प्लानिंग को इंश्योर करना चाहिए कि उस प्लानिंग के अंदर हम कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें, कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को या इकोलॉजी को कोई फ़र्क पड़ता हो, ठीक है। हम लोग बेसिकली कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से इन्वायरमेंट या इकोलॉजी को कोई फ़र्क पड़ता हो, ठीक है। उसके बाद प्रमोटिंग, ठीक है। उसके बाद प्रमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस, है ना। फिफ्थ पॉइंट, हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि हमको और भी एक मेजर स्टेप हम उठा सकते हैं कि लोगों के अंदर इस बात की अवेयरनेस फैलाई जाए, अवेयर किया जाए उनको, अवेयरनेस फैलाया जाए कि भैया देखिए पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम लोगों ने अभी ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। ऐसा लोगों के अंदर हम लोग अवेयरनेस को प्रमोट कर सकते हैं, और प्रमोट करने के बहुत से तरीके हैं। हम न्यूज़ के थ्रू, पेपर के थ्रू, है ना, आर्टिकल्स के थ्रू, पेपर में आर्टिकल्स दे के, है ना, आर्टिकल्स के थ्रू, एनजीओ के थ्रू, है ना, एनजीओ के थ्रू, गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, है ना। और इंडिविजुअली भी अगर हम लोगों को समझाना चाहें तो हम समझा सकते हैं, व्यक्तित्व रूप से भी, और सरकार की मदद की सहायता के बिना भी अगर हम ये कार्य करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप जो भी थे मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें अवेयरनेस जो है वो सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है। अवेयरनेस कई जगह पे, जैसे हम स्कूल में जाके बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, कॉलेज में जाके कॉलेज स्टूडेंट को, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ में जाके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। उसके बाद कई पब्लिक प्लेस जैसे बस स्टैंड पे और कई रेलवे स्टेशन, है ना, अलग अलग जगहों पे, स्टेडियम्स वगैरह में जाके हम लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम किसी रोड के ऊपर पोस्टर वगैरह ले लगाकर लोगों को अवेयर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमारा सबसे बड़ा सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम का टॉपिक यही है कि हम जो WHO ने रिपोर्ट दी है, जो AQI मतलब एयर एयर क्वांटिटी इंडेक्स ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग थर्ड दी गई है ना। जो हमारे लिए अच्छा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोल करने पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोल करने पाएँ, और इसको हम लोग जितना सेव कर सकते हैं उतना सेव करने पाएँ। क्योंकि अगर हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं रहेगा ना, अगर हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो ये तो जाहिर सी बात है कि हम जी नहीं पाएंगे बिना इन्वायरमेंट के, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक स्टेप और कि आप लोग देखते हैं कि क्या होता है कि कई कई बारी हमारे हमारे आसपास क्या होता है कि कई लोग ट्री कटवा देते हैं ना, ट्री कटवा देते हैं। तो हम कोशिश करें कि उन लोगों को समझाने की कि ये ट्री हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। और जहाँ पे अगर आप लोगों को कोई काली खाली फील्ड दिखे ना, खाली कोई खाली फील्ड दिखे जहाँ पे आप लोगों को लगे कि ये फील्ड खाली है, आप लोग कोशिश करें कि थोड़े से पैसे अपनी जेब से लगा के वहाँ पे एक प्लांट को पुट कर दें, एक ट्री को पुट कर दें, और उसको कुछ नहीं, 2 या 3 साल तक या 6 महीने तक उसकी देखभाल कर दे। देखभाल जब वो एक पेड़ में तैयार हो जाएगा ना, तो उस एक पेड़ की वजह से एक दिन का वो कम से कम 13 या 14 लोगों को बढ़िया से ऑक्सीजन दे पाएगा,
जब वो पेड़ तैयार हो जाएगा तो 13 से 14 लोगों को वो अकेला पेड़ इतनी ऑक्सीजन दे पाएगा कि वो लोग सरवाइव करने पाए। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है। और बाकी मैंने भी कोशिश की है। मैंने अपने अपने चैनल के थ्रू और अपने अपने नॉलेज के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और बाकी बाकी इस वैसे ये टॉपिक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा, इसी करके मैं इसको लेके आया, क्योंकि करंट अफेयर का आप लोगों को पता है मैं करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक अपने लेक्चर में डिस्कस नहीं करता हूँ, बट ये टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि ये टॉपिक आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया। तो ये टॉपिक बेसिकली हमारा ऐसे कंप्लीट होता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को AQI की रिपोर्ट बता दी। ठीक है जी, उसके बाद मैंने बता दिया कि इंडिया को क्या रैंकिंग मिली है, हमारी रैंकिंग क्या है, हमारी रैंकिंग क्या है। उसके बाद हमारा जो टाइम है वो क्या है, हम कितने टाइम से आगे चल रहे हैं, हम कितने टाइम से आगे चल रहे हैं वो बताया मैंने आपको। उसके बाद हमने बताया कि क्या मेजर स्टेप हैं जो हम टेकन कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। उसके बाद जब हमने मेजर स्टेप्स के ऊपर बात कर ली तो मैंने आप लोगों को इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताया, इवन नंबर और ओड नंबर का कॉन्सेप्ट बताया जो दिल्ली में होता है। ठीक है, और बाकी मैंने कुछ सिटीज़ के नाम बताए आपको इंडिया में। मैंने इंडिया में आप लोगों को कुछ सिटीज़ के नाम बताए, जैसे बेगूसराय, उसके बाद जैसे दिल्ली, है ना, बेगूसराय, दिल्ली, पटना हो गया, पटना हो गया। ठीक है, ऐसी जगहें मुंबई हो गया। इन जगहों पे क्या है, इन जगहों पे इस समय पॉपुलेशन इस समय पोल्यूशन का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि अगर पोल्यूशन अगर पोल्यूशन बढ़ेगा, अगर अगर पोल्यूशन बढ़ेगा, अगर पोल्यूशन इंक्रीज़ होगा तो हमें क्या क्या इलनेस हो सकती है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है पोल्यूशन के बढ़ने से, पोल्यूशन के इंक्रीज़ होने से क्या क्या दिक्कत हो सकती है। आँखों की दिक्कत मैंने आप लोगों को बताई, हार्ट की दिक्कत बताई, मैंने आप लोगों को बताया कि हेड किस तरह पेन हो सकता है, सीरियस इंजरी हो सकती है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो थैंक तो फाइनली ये हमारा चैप्टर था। और आज मैंने आप लोगों के साथ इसको डिस्कस किया है। 25 नहीं है, 23 है। ठीक है, ये है 23, ये है 23 है जी ये। ठीक है, ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, 20 मार्च है। ये अभी रिसेंटली आई है, जो डब्ल्यू एच ओ ने दी है। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोग बने रहे मेरे साथ। और थैंक्स बने रहने के लिए। और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। ठीक है, रिलेटिव के साथ। और आप लोग सपोर्ट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि लोग बहुत अवेयर हो सके। और हमको नेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर हमारा टारगेट है कि जो रैंकिंग इसने हमको थर्ड प्रोवाइड किया है ना, इस रैंकिंग से हटकर हम आइसलैंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सॉरी, आइसलैंड तो बहुत ज़्यादा होगा। हम कुछ नहीं तो कम से कम अफ्रीका के बराबर तो पहुंच ही जाएं, है ना। अफ्रीका के बराबर तो पहुंच ही जाएं। अफ्रीका में भी सारी जगहें नहीं, कुछ जगहें हैं, कम से कम उनके बराबर तो पहुंच जाएं, लेकिन 3 नंबर से। लेकिन ये जो थर्ड नंबर इसने हमको दिया है ना इस बारी, ये रैंकिंग गिर जाए ना हमारे पास से, ये रैंकिंग गिर जाए। और काश ऐसा हो जाए कि हम लोग 134 पे आ जाएं, इसने जो दिया था ना 134 पे आ जाए, यानी बिल्कुल लास्ट में आ जाएं हम लोग। वैसे तो इंडिया आगे रहता है, बट इसमें हम लोग लास्ट पे चाहते हैं। तो अगर हम लोग कोशिश करें तो हो सकता है। अगर हम लोग 3 बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं है, अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी कोशिश करें तो हम लोग इसे पा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहे लेक्चर में, और धन्यवाद हो आप लोगों का। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट में। ओके, बाय।